बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पूरा का लेक्चर मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर के बारे में। हालांकि देखो, नोमेनक्लेचर का मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एक बार ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो नोमेनक्लेचर, लेकिन चलो फास्ट में ही आपको समझना है और मैं कॉन्सेप्ट आपको उस लायक दे दूंगा जिससे आप आगे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। चलो, सबसे पहले मैं ओरली आपको कुछ बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का है कि देखो, नोमेनक्लेचर बेस्ड जो है वो आप फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा लर्न कर लिया तो आपको नोमेनक्लेचर में कोई तकलीफ नहीं होगी, पहला। दूसरा आपका ये है कि नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स क्या है बच्चों? तो सबसे पहला रूल आपका ये नोमेनक्लेचर का कि नोमेनक्लेचर करते समय हमको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि लंबा सा चेन लेना है हमको। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि नोमेनक्लेचर करते समय हमको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि लोवेस्ट लोकेंट चेक करना है। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब ये होगा कि अगर मान लो कि कोई बड़ा सा कंपाउंड है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप का हम काउंटिंग किधर से करेंगे? तो उधर साइड से करेंगे बच्चों, जिधर से उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, जिधर साइड से नंबर ऑफ कार्बन कम पड़ेंगे, यानी कि जिधर से काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, उधर साइड से हम क्या कार्बन को काउंट करेंगे। तो ये चीज, दो चीज याद रखना, मतलब तीन चीज याद रखना टोटल। एक तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो कि मैं आपको बताऊंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर पहला। दूसरा आपको याद रखना है बच्चों कि लोएस्ट लोकेंट याद रखना है, और तीसरा आपको पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। अगर तीन चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपने इन चीजों को लाइटली लिया, अगर आपने नहीं समझा इन तीनों चीजों को, तो मुझे पूरा भी फेथ है कि नोमेनक्लेचर में आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। तो इन तीन चीजों को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो मैं आज डायरेक्टली बताता हूँ क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको मेथ हेत बताने की जरूरत है, वो तो आपको सबको आता होगा, मेथ क्या होता है, एथ क्या होता है। तो मैं डायरेक्टली नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले हम अल्केन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसा होगा बच्चों। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं, पता है ना सबको। इसको हम बोलते हैं हेक्सेन, ठीक है। चलो, अब सेकंड कंपाउंड हमारे पास ऐसा है। देखो एक्चुअल में क्या है बच्चों की इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ये क्या है एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर क्या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हेक्सेन का रियल स्ट्रक्चर क्या है? ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। कैसे कैसे मैंने काउंट किया कार्बन को? तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, इसलिए मैंने क्या लिखा? हेक्सेन लिखा। अब देखो यहाँ हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही कार्बन है। और ये ऊपर वाले से डिफरेंट क्या है कि इधर में एक अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब एक लंबा सा लाइन है, तो मिथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिथाइल कहलाएगा। अब एक मिनट देखो कि मैंने काउंटिंग राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं किया भाई? लेफ्ट साइड से इसलिए नहीं किया क्योंकि काफी दूर में आएगा मिथाइल, तो इसलिए हमने क्या किया, राइट साइड से काउंटिंग है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो ध्यान समझना, मिथाइल का पोजीशन क्या है? सेकंड कार्बन पे है। नंबर ऑफ कार्बन कितना? हेक्सेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या होगा? 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 क्यों लिखा? क्योंकि भाई यहां पे इसका जो पोजीशन है सेकंड कार्बन पे मिथाइल का, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसका क्या होगा? 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से देखना। देखो अब ऐसा है कुछ। अब क्या है बच्चों? देखो काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर से 4 पड़ा, इधर से 2, यानी कि हम काउंटिंग इधर से करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि एक मिथाइल नीचे लगा हुआ है थर्ड कार्बन, एक ऊपर में लगा हुआ है, तो कैसे करना है इसका नोमेनक्लेचर? देखो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर होगा 3,3, और दो मिथाइल है ना, एक नीचे में है और एक ऊपर में, तो इसका नाम क्या होगा? 3,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों? दो मिथाइल है और दोनों थर्ड पे, इसलिए मैंने थर्ड दो बार लिखा। 3,3 डाई मिथाइल, टोटल नंबर कार्बन 6 है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेक्सेन। क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी इसमें काउंट कर सकते थे हम, तो 1 2 3 4 5 6। देखो इधर भी 6 ही कार्बन है। पोजीशन क्या है इसका भाई? तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है एक, और एक मिथाइल है फोर्थ कार्बन पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, नंबर दे दो इसका, तो क्या हो जाएगा इसका? 3,4, थर्ड और फोर्थ पे है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 3,4। क्या होगा यहाँ पे? डाई मिथाइल। क्यों भाई? दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे? 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। देखो कितना आसान है यार,
यहाँ पे थर्ड पे था तो इसलिए मैंने थर्ड 2 बार लिखा। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, एक थर्ड कार्बन पे, एक मिथाइल और एक फोर्थ पे, तो इसका मैंने नाम क्या लिखा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन लिखा है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब इस कंपाउंड को आप देखोगे, देखो यहां बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो ध्यान से, आपको ये कंपाउंड दिया, आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो तो सीधी सी बात है यार, सबसे पहले हमको, मैंने बताया था तुम लोग को कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है ऐसे कंपाउंड में। तो देखो पहले मैं बता दूं, देखो अगर लंबा सा लाइन है एक तो इसको मिथाइल बोलते हैं और एक और है तो इसको इथाइल बोलते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ये सब जाने से पहले पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन किधर से नजदीक पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इधर से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड पेरेंटल चेन, पेरेंट चेन इसको बोलते हैं। और ये क्या होगा, ब्रांच हो गया। अब थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ आपको, मिथाइल लगा, तो इसका नाम क्या हो, 3 मिथाइल 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। देखो मैंने क्यों किया नंबरिंग ऊपर से, तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या आपका आ गया, ये पूरा पेरेंट चेन आ गया, ये आपका ब्रांच हो गया। पेरेंट चेन मतलब लंबा सा चेन, और नीचे जो है क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा ब्रांच जो बच जाएगा। ठीक है चलो अब इस तरह से देखो, ये घर में आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में स्वास्तिक बना हुआ, देखिए वो स्वास्तिक बने हुए। चलो देखो इस स्वास्तिक का नाम क्या होगा बताओ, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो तो कुछ नहीं कर रहे, पहले हमको काउंटिंग करना है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी काउंट करो एक ही है। तो ये 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे नोट करो, थर्ड कार्बन पे ऊपर में 2 कार्बन है, अगर एक रहता तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल होगा ना, और इधर भी 2 कार्बन है, तो क्या इसका नाम होगा बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल। क्यों डाई इथाइल भाई, 2 इथाइल है और दोनों थर्ड कार्बन पे ही है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल। टोटल कार्बन कितना है 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या होगा बच्चों, पेंटेन। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम बोलते हैं 3,3 डाइथाइल पेंटेन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूं अल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे पेरेंट चेन पहले लिख लो, यहां पे ऐसे लिख लो। चलो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, देखो अल्कीन का नोमेनक्लेचर है ये, देखो क्या होगा 1 2 3 4 5। देखो अल्कीन भी क्या है, अल्कीन भी एक तरह से फंक्शन ग्रुप है। अब अल्कीन का काउंटिंग बच्चों हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे राइट से या लेफ्ट से, तो हम नो डाउट सीधी सी बात है हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से करते हैं काफी दूर पे आएगा। तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ जाएगा ये। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, क्या इसका नाम होगा बच्चों पेंट, क्योंकि 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। और कौन से कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट के बाद, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 1 इन। क्या होगा बच्चों, पेंट 1 इन हो जाएगा। ठीक है अब देखो आप यहाँ पे इसको अच्छे से देखना आप, अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो देखो अब इधर में हम चेक कर लेते हैं नजदीक किधर से डबल बॉन्ड पड़ रहा है, 1 2 3, इधर से थर्ड कार्बन के बाद पड़ा है यहाँ पे 1 2, तो काउंटिंग इधर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे एक मैं रूल बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक नया रूल है कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हम क्या लगाएं, ए लगाते हैं, ए वर्ड लगाते हैं। टोटल कार्बन कितना है 7, हेप्ट, और हेप्ट में हम ए लगाएं तो क्या हो जाएगा नाम हेप्टा। क्या हो जाएगा इसका नाम हेप्टा, HEPTA हेप्टा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,4, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ फोर्थ कार्बन के बाद है तो क्या हो जाएगा फोर्थ, 2,4, क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई इन। क्या हो जाएगा बच्चों डाई इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्टा 2,4 डाइन। डाइन मतलब कौन सा, ये भूत प्रेत वाला डाइन नहीं है, ये डाइन मतलब क्यों हुआ, डाइन मतलब 2 इन था, इसलिए क्या मैंने लिखा डाइन लिखा। क्या लिखा बच्चों डाइन। बात समझ में आ गई यहाँ पे, हेप्टा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे 7 है, तो क्या होगा हेप्टा मोर देन 2, अगर एक से ज्यादा रहेगा, नोट कर लो, अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे हेप्टा लगेगा। अगर 3 2 है 3 है 4 है 5 है तो क्या लगेगा हेप्टा, जिसके एक कंपाउंड है। और देखो आप यहां पे अब देखो आप यहां पे
इस वाले कंपाउंड में तीन क्या यहाँ पे तीन आपके डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, आप जो नंबर काउंट कर लो आप कार्बन का, तो कार्बन का देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा यार, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, और जहां जहां पोजिशन है डबल बॉन्ड का वो दे दो 1 3, और क्या हो जाएगा 5 ट्राइन। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 एक ही बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा 1 3 5 ट्राइन हो जाएगा यार, सीधी सी बात है। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ही हमको ए ऐड करना है, अदरवाइज अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो हमको ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब देखो आप यहाँ पे अल्काइन का देखो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बोलो, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 1 2 3, किधर से भी काउंट कर लो तो चलो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड हेक्स 3 आइन। क्यों आइन भाई, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए, और थर्ड कार्बन के बाद ये इसलिए क्या हो जाएगा हेक्स 3 आइन। अब चाहे इधर से भी काउंट करो 1 2 3 या इधर से काउंट करो 1 2 3, दोनों में तो इक्वल नहीं आता, तो किधर से भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कंपाउंड ऐसा है, कंपाउंड ऐसा है, अब बताओ इसमें काउंटिंग हम किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे राइट से, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ फास्ट। तो देखो पहले आप काउंट चेक करो, 1 2 यानी कि इधर से काउंट करें लेफ्ट से तो 5 फिफ्थ के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 2 के बाद आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आइन, हेप्टू आइन, वाई एन ई। कितना आसान है। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें दोनों अगर फंक्शन ग्रुप है, देखो यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड ऐसा है, देखो ये, अब देखो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसा कर देता हूं, चलो ऐसा, चलो अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो यहां पे जोड़ो, तो देखो सीधी सी बात है, अब देखो इसमें फर्स्ट कार्बन के बाद इन पड़ रहा है और इसमें फर्स्ट कार्बन के बाद आइन पड़ रहा है, तो देखो इस यहां पे हमको अल्फाबेटिकली देखना है कि इन ई एन ई और वाई मतलब वाई एन ई, तो पहले इन को हम लेंगे देन वाई को लेंगे, इसका मतलब कि हम काउंटिंग इधर साइड से करेंगे, राइट साइड से काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, पूछ सकते हो तुम कि सर दोनों में तो कार्बन फर्स्ट ही कार्बन के बाद एक जगह अल्कीन है और एक जगह अल्काइन है, तो अल्कीन में बच्चों इन लगता है और अल्काइन में वाइन लगता है, तो हमको पहले इन लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या देखना है हमको, इन देखना है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा इसका नाम, हेप्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आइन। तो चूंकि यहाँ पे अलग अलग फंक्शन रूप है तो हमको ए लगाने की जरूरत वैसे नहीं है, क्या हो जाएगा हेप्ट 1 इन, 1 के बाद डबल बॉन्ड है, और क्या हो जाएगा 6 के बाद ट्रिपल, तो क्या हो जाएगा 6 आइन हो जाएगा इसका नाम, डेट्स ऑल। आ सकता है क्वेश्चन मेंस में, आ सकता है क्वेश्चन, पक्का पक्का आएगा मेंस में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप फाइट करने के ऐसे क्वेश्चन में तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो आप बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं आपको एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्या होता है, देखो यहाँ पे कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल की तरह, इसको हम बोलते हैं साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या, साइक्लो का मतलब जिसमें सारे कार्बन आपस मिलकर के एक रिंग बनाते हैं, तो साइक्लो होता है जी सारे कार्बन क्या है क्लोज है, तो इसका नाम क्या होगा साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो इसको क्या बोलते हैं हम साइक्लो प्रोपेन, क्या बोलते हैं बच्चों साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो किस लिए, सारे कार्बन क्लोज है और नंबर ऑफ कार्बन 3 है, कैसे 3 है भाई, तो 1 2 3, या अगर इधर से काउंट करो तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ क्या है, दिस इज कॉल्ड साइक्लो 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लो तो है ही चूंकि बंद है, और टोटल कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा ये साइक्लो एंड पेंटेन, दिस कॉल्ड साइक्लोपेंटेन, ठीक है। चलो अब इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लो, टोटल कार्बन 6 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो
हेक्सेन। क्लियर सी बात है यार, समझ में आ गई बात, तो इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, देखो यहां पे। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? न्यूमेरिकल बेस्ड, ये नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड नोमेनक्लेचर मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे, तो ये क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3, इधर से भी काउंट करो, इधर से एक ही बात है। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा बताओ? तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 3, क्या हो जाएगा? पहले देखो यहाँ टोटल कार्बन पेंट है, तो पेंटेन। ई नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है, फिर हमको पेंटेन लिखना है। पेंटेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 ओल। अल्कोहल में सफिक्स क्या लगता है? नोट कर लो, ओल लगता है। क्या लगता है? ओल। सफिक्स याद कर लेना, मैं सब ग्रुप में भेज दूंगा इसके फंक्शन ग्रुप के सफिक्स, या बुक में देखोगे तो ओल लगता है सफिक्स इसका, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3, किधर से भी काउंट करो तो इक्वल आएगा OH का पोजीशन। तो क्या हो जाएगा? इसका टोटल कार्बन 5 है, तो पेंटेन, और किस कार्बन पे OH लगा हुआ है? तो थर्ड पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओल। चलो अब इस कंपाउंड का नाम बताओ। देखो अब इसमें क्या है, एक जगह मिथाइल लगा हुआ और एक जगह OH लगा हुआ, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, क्या इसका नाम हो जाएगा? पहले हमको मिथाइल लिखना है, पहले अल्काइल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल दोनों है तो हमको पहले अल्काइल ग्रुप का नाम देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन, टोटल कार्बन 5 इसलिए क्या पेंटेन, क्या हो जाएगा? 2 ओल। कितना आसान है देखो, पेंटेन 2 ओल, समझे? चलो अब मान लो कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। चलो वही बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप लगता है वो ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड। चलो तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा आपको ये बताना है। तो चलो काउंटिंग हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5। OH को हम अल्कोहल के साथ साथ, एक चीज ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रहेगा OH तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा नाम इसका? 2 हाइड्रोक्सी होगा, बताओ। 2 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। कितना आसान है यार। क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 2 पे हाइड्रोक्सी OH है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। चूंकि 5 कार्बन पेंटेन और ओइक एसिड लगाया तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब अगर मान लो कि ये नहीं होता, सपोज मान लो कि ये नहीं होता, तो इसका नाम क्या होता? पेंटेनोइक एसिड सिर्फ। अब अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा सिर्फ रहता तो क्या इसका नाम हो जाता? 1 2 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड हो जाता। अब अगर मान लो कि ऐसा होता, ये ऐसा, तो इसका नाम क्या होता? तो इसका नाम होता 1 2 3 4 5, क्या होता? 2,3, क्या होता? 2,3 डाई मिथाइल, क्या होता? पेंटेनोइक एसिड। कितना आसान है। क्या बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत ही आसान है। अब मान लो कि देखो, अब मैं दूसरा फंक्शन रूप बताता हूं आप लोग को, मल्टीपल फंक्शन रूप वाला। देखो चलो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फिर देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है ऐसे कंपाउंड में कि काउंटिंग यहां से करता है। नहीं, हमको कार्बन वो काउंट करना है बच्चों, ध्यान रखना। तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे। तो पूछोगे सर यहां से क्यों नहीं करेंगे? तो क्यों करेंगे यार? फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जो है वो इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या होगा? 1 क्लोरो, 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। हो गया। अब अगर मान लो कि कंपाउंड हमारा ऐसा है, चलो मैं एक क्वेश्चन मेंस का बता देता हूं, जो मेंस 2017 में आ चुका क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का? चलो देखो ये ऐसा कंपाउंड है, इसका आपको आईयूपीएस नेम बताना है। तो देखो पहले काउंटिंग हम कर लेते। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये तो कंफर्म हो गया। अब डिपेंड ये करता है कि हम कार्बन का काउंटिंग किधर से करेंगे।
कार्बन सब तो हेलोजन ही है यार। हेलोजन मतलब क्या, हेलोजन में क्या आता है, पढ़े हो ना। हेलोजन में क्या आता है आपका, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में किस ग्रुप के हैं, हेलोजन फैमिली के। दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ हेलोजन। तो क्वेश्चन ये बनता है काउंटिंग हम किधर से करेंगे। अरे सीधी सी बात है यार, काउंटिंग या तो हम लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान रखना, काउंटिंग हम इस कंपाउंड में काउंटिंग हम राइट साइड से करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि यहां पे Cl है और यहां पे Br है। तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे अल्फाबेटिकली में, Br को देंगे। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, नाम लिख दो इसका सबका पोजीशन के साथ। क्या इसका नाम है अल्फाबेटिकली में, 2 ब्रोमो, देखो मिलाओ 2 ब्रोमो। उसके बाद फिर बी के बाद क्या होता है, सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, लिखते चले जाओ। उसके बाद क्या होगा, एफ होगा 3 फ्लोरो, क्या होगा यहाँ पे 2 आयोडो, टोटल कार्बन कितना है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन। एक बार फिर से देख लो, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, बी के बाद सी आता है 3 क्लोरो 3 क्लोरो, सी के बाद फिर क्या होगा यहाँ पे एफ होगा 3 फ्लोरो, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा 2 आयोडो, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। टोटल कार्बन है 4। मेंस 2017 नोट कर लो क्वेश्चन को। यानी कि JEE मेंस 2017 का आ चुका क्वेश्चन है, पूछा था कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, डरना नहीं यार, उसको फाइट करना है, समझना है चीजों को, लिखना है आपको। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहां पे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, आपको आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। इसका नोमेनक्लेचर करने पे क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। तो सबसे पहले मैं आज आपको ग्रुप में भेज दूंगा प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम इसको हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये क्या होगा 1 2 3 4, कार्बन तो यहीं तक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा टोटल कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटे नोइक एसिड। कितना आसान है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया इसका नोमेनक्लेचर। आगे बढ़े अब। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं देखो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 किधर से भी काउंट करो इक्वल ही है। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड कीटोन। क्या बोलते हैं हम, कीटोन। अब इसका नाम क्या होगा, 3 पे लगा हुआ है कीटोन का ग्रुप, और कीटोन में सफिक्स जो लगता है बच्चों ओन लगता है, क्या लगता है ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 पेंटेनोन। क्योंकि थर्ड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसका नाम क्या होगा 3 पेंटेनोन है। इसका और भी दूसरा नाम होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको हम बोलते हैं और करके पेंटेन 3 ओन। बुक में ऐसा भी लिखा देखोगे, ऐसा भी लिखा, तो कंफ्यूजन मत होना कि सर ऐसे आपने बताया था और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, इसको दो अलग अलग नामों से, मतलब कि दो तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता, चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। इसमें भी कौन सा फंक्शन है बच्चों, तो इसमें भी आपका क्या कीटोन लगा हुआ है। काउंटिंग इधर से करेंगे तो इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। पोजीशन क्या है मिथाइल का, थर्ड पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन 2, पेंटेन नहीं बल्कि टोटल कार्बन 6 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 मिथाइल 3 हेक्सेन ओन, कैसे भी आप लिख सकते हो चलेगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सेन ओन हो जाएगा, सही है। चलो इरेज करता हूं, आगे देखो। देखो इधर इस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं,
देखो एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं क्या, ये एक्चुअली में एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं क्या, अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो ये सी डबल बॉन्ड और एच और यहाँ पे एच लगा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मल डिहाइड। और इसका आईयूपीएस नेम क्या हो जाएगा? देखो कार्बन कितना, एक है, एक कार्बन को मीथेन बोलता है, मीथेन में ओ एक लगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। और मीथेन में क्या लगा? यहाँ पे सफिक्स लगता है बच्चों, क्या लगता है यहाँ पे? अल लगता है। क्या लगता है? अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सफिक्स याद कर लेना, मैं आज पूरा भेजूंगा, सफिक्स का नाम और प्रायोरिटी दोनों याद कर लेना, ठीक है ना? जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन में अल लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनल। अब इसी के बेसिस पे बताओ कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, बता। 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितना है? 4। ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अल लगा दो, फंक्शनल ग्रुप की एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनल। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। मिथाइल कहां पे लगा हुआ है? 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है और अल लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेनल। तो इस तरह से अल्डिहाइड का भी नोमेनक्लेचर हो चुका। चलो अब मैं आपको बताता हूं साइनाइड के बारे में। साइनाइड का नोमेनक्लेचर देखो, ध्यान से देखना। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हुआ? देखो यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में साइनाइड फंक्शन ग्रुप है बच्चों। देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4, देखो इसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो जो आईयूपीएस नोमेनक्लेचर में क्या, नाइट्राइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। नोट कर लो यहाँ पे, नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, चलो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। नाइट्राइल लगा तो इसका नाम क्या? ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या होगा बच्चों? ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ तो क्या होगा? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3, प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा बताओ? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो एक्चुअली में इसका दो नाम होगा, एक इसको बोलते हैं इथाइल, इसका दो नाम होगा। देखो एक तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, इथेन नाइट्राइल बोलेंगे, परफेक्ट, इथेन नाइट्राइल। एक तो इसका नाम ये हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा? एक्चुअली में इसका ये आईयूपीएस नेम हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या लगा हुआ है? साइनाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। तो एक बात और ध्यान रखना कि जनरली एग्जामिनेशन में आपका कॉमन नेम से ज्यादा आईयूपीएस नेम से क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि कॉमन नेम से ज्यादा क्वेश्चन किसमें आएंगे? आईयूपीएससी में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब चलो मैं बात करता हूं किसके बारे में? ईथर के बारे में। चलो देखो इधर, देखो जो आप ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का कैसे होता है? देखो यहाँ पे, देखो ईथर का फॉर्मूला ऐसा होता है, ओ दोनों साइड से एक एक बॉन्ड होते हैं, यानी इसमें इधर से भी एक अल्काइल लगेगा, इधर से भी एक अल्काइल लगेगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पे CH3 OCH3, कॉमन नेम क्या होगा? दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका क्या हो जाएगा? दिस कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएस नेम क्या होता है? इसमें आईयूपीएस नेम में ध्यान रखना, सफिक्स लगाते हैं, ऑक्सी सफिक्स लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? OXY। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथॉक्सी। किसी एक में लगा दो, मिथॉक्सी मीथेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, सर मिथाइल है तो आप मीथेन क्यों बोल रहे हो? तो मिथाइल नहीं बच्चों, आईयूपीएस नेम इसको मीथेन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है ना? चलो इसका नाम क्या होगा बताओ? C2H5O, C2H5 है यहाँ पे, बताओ इसका नाम क्या होगा?
इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल। दो इथाइल है, बताओ डाई इथाइल, फंक्शन ग्रुप कौन सा, ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। अब एक बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, लगा दो ऑक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सीथेन क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, क्वेश्चन बताया। कल वाले क्लास में मैं नोमेनक्लेचर ही थोड़ा सा और बताऊंगा। कल के क्लास में प्योर एडवांस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्पाइरो बाइसाइक्लो के क्वेश्चंस, क्योंकि आज जो भी मैंने क्वेश्चन बताया मेंस लेवल का बताया है। कल के क्लास में हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे स्पाइरो बाइसाइक्लो, जिसके क्वेश्चन प्योरली एडवांस में पूछे जाते हैं। अब जे एडवांस की बुक निकाल के देख लो, उसमें एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी दोस्त 1-2 साल में आते ही रहते हैं कि स्पाइरो का बाइसाइक्लो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएंगे। तो कल वाले लेक्चर में हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे स्पाइरो बाइसाइक्लो के। आज के लेक्चर में जितना मैंने बताया उसको देखना, और आप के पास अगर कोई बुक होगा तो उसे क्वेश्चन सोल्व करना नोमेनक्लेचर का, और मुझे बताना, ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो। चलो ठीक है, आज के लेक्चर का इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन इसके करेंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।